नमस्कार। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जिनका कार्यक्रम लगातार होता रहता है सतलोक आश्रमों में, आज हम उसी कार्यक्रम की आपको जानकारी बताएंगे। आज उस कार्यक्रम का है तीसरा दिन, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस चला था, उसका आज लास्ट दिन है। हम मौजूदा भी देखोगे आप, सतलोक आश्रम सोजत का ये बैनर लगा है। आगे की तरफ आप देखो तो जो गेट है वो बनाया गया है, और हम चलेंगे और बात करेंगे यहाँ के जो उपस्थित लोग हैं उनसे कि क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हुए 3 दिन तक लगातार, और आज यहाँ पर जो अंतिम दिन है तो आज क्या मुख्य कार्यक्रम है, इसके बारे में हम पता करेंगे लोगों से। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर अभी भी जो सेवादार हैं वो उपलब्ध हैं, अपनी सेवा में खड़े हैं, और जो श्रद्धालु हैं वो भी अभी लगातार आ रहे हैं, आज तीसरे दिन भी। तो हम लोगों से भी जानेंगे उनके विचार कि वो आते हैं यहाँ पर तो उनको कैसा लगता है यहाँ आकर, और इन समागमों से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको लेकर चलते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं लोगों से, और आश्रम की जो पूरी कवरेज है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल गेट बनाया गया है, जिस पर लिखा है बोध दिवस, संत गरीबदास जी महाराज जी का है बोध दिवस। उसके उपलक्ष्य में ये जो विशाल भंडारा है उसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो मौजूद है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। साहिब, क्या नाम है जी आपका? किशोर दास, कहाँ से हो सर आप? पाली, राजस्थान। सर, जैसे कि आज अंतिम दिन है इस प्रोग्राम का, तो कैसे रही यहाँ के जो 2 दिन ये समागम चला, आज तीसरा दिन है, तो कितने लोगों की यहाँ पर आवाजाही रही? कम से कम लाखों की संख्या में भगत आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। आज अंतिम है तो आने सुबह से लगे हुए आने में, और कोई फोर व्हीलर से आ रहे हैं, कोई अपनी बाइक लेके आ रहे हैं, और अच्छा रहा समागम 2 दिन, और आज भी अच्छा रहेगा परमात्मा की दया से। तो आपकी क्या सेवा है यहाँ पर, आप खड़े हो? हम ये पार्किंग सेवादार है। जो भी गाड़ी बाहर से जैसे फोर व्हीलर आ रही, टू व्हीलर आ रही, तो हमने पार्किंग इससे बढ़ा रखा है, उनके लिए आने जाने की व्यवस्था कर रखी है, और हम उनको अच्छे से अंदर जाने के लिए कर रहे हैं और आने के लिए भी हम हमारी तरफ से कर रखे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चाई। तो आप देखोगे इन्होंने बताया पार्किंग स्थल का ये नज़ारा है। अंदर की तरफ इसमें जो गाड़ियां हैं वो खड़ी होती हैं पार्किंग में, और इसी तरह जो कोई गाड़ी लेकर आता है उनके लिए ये व्यवस्था है पार्किंग की। और यहाँ पर अन्य व्यवस्था भी आप देखोगे कि इधर की तरफ जो बसें हैं, बस खड़ी हैं, और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये बसें लगाई गई हैं। हम जानकारी लेंगे आगे की तरफ चलकर उनसे भी एक बार। ये जो बस लगी हैं वो क्या निरंतर चलती रहती हैं श्रद्धालुओं के लिए, इसके लिए हम बात करते हैं श्रद्धालुओं से। आज भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे ये बस है, बस खड़ी है और यहाँ पे लाइन लगी है। जो श्रद्धालु हैं अपने घर के लिए लौट रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब सर। क्या नाम है आपका? सीताराम दास। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है जो चल रही है, ये निःशुल्क व्यवस्था है क्या बस की? हाँ जी भगत जी, निःशुल्क व्यवस्था है ये, और आश्रम की तरफ से पूरी व्यवस्था है, और जहाँ भी जिस स्टेशन पर जाना है वहाँ के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। तो आप कब आए थे आश्रम में? कल आए थे हम। तो व्यवस्था चल रही थी अच्छी तरीके से आश्रम की? अच्छी सुव्यवस्थित थी, अच्छी तरह। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चाई। इनका कहना है कि ये जो आश्रम की व्यवस्था है ये निःशुल्क व्यवस्था है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाएंगे जो आश्रम के अंदर का नज़ारा है। जो जैसे कि ये बस है, बस में जो श्रद्धालु हैं वो बैठेंगे, इसके बाद ये बस है इनको स्टेशन छोड़कर आएगी। लगातार 3 दिन चले इस समागम में कई सारे श्रद्धालु, जैसे कि हमें बताया था सेवादार ने, लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो पहुंचे और अभी भी लगातार आ रहे हैं। तो इस समागम का आज अंतिम दिन भी यहाँ पर आवाजाही है श्रद्धालुओं की लगातार। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और पता करेंगे क्या क्या आज प्रोग्राम है। यहाँ पर खड़े हैं जो गेट बनाया गया था आर्टिफिशियल, इसके यहाँ पर अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। आप देखोगे यहाँ पर जो व्यवस्था की बात करें तो अच्छी तरह इस रास्ते को है जो साफ किया गया है। दोनों तरफ मेटें बिछाई गई हैं ताकि जो श्रद्धालु जन आए उनके लिए किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले। यहाँ पर दोनों तरफ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर लगे हैं जिन पर कुछ वाणियां हैं वो लिख रखी हैं, और आप देखोगे लगातार जो ये बैनर है
हैं लगे हैं वो आर पार आपको दिखाई देंगे। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो बैनर है वो लगाए गए हैं, जिससे कि एक अच्छा जो नज़ारा है यहाँ पर बनाया गया है। और जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी यहाँ पर आने की तादाद लगी हैं, लगातार श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं। और बीच में आप देखोगे यहाँ पर जो रास्ता है वो वाहनों के लिए छोड़ा है, और जो दोनों तरफ है वो श्रद्धालुओं के लिए, जो पैदल आते हैं उनके लिए दोनों तरफ ये जो मेट बिछाई गई हैं, ये भी काफी अच्छी एक सतलोक आश्रम की व्यवस्था है। और आज तीसरे दिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हो बिल्कुल ये बात स्पष्ट करती है कि इस समागम के समय यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे और आज भी लगातार पहुंच रहे हैं। अब हम चलते हैं आश्रम के मेन गेट के यहाँ पर, और वहां से आपको दिखाएंगे क्या क्या व्यवस्था आज भी यहाँ पर लगातार चल रही है। 3 दिन से मौजूद हो चुके हैं। अब सतलोक आश्रम जो सोजत का गेट है उसके थोड़ी दूरी पर जहाँ पर आप देखोगे ये पुस्तकालय लगाया गया है, जहाँ पर काफी सारी संख्या में पुस्तकें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं ये रखी गई है। ये जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए पुस्तकें हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे। नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबरन दास है। सर जैसे कि पुस्तकें रखी हैं, इनको रखने का क्या कारण है यहाँ पर? ये कि समाज के लिए ज्ञान जरूरी है। तो संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, गीता, 6, 7, 18 पुराण, बाइबल, कुरान सभी शास्त्रों का प्रमाण सहित ज्ञान देते हैं। इसके अंदर लिखा है कि सद्भक्ति में किस प्रकार करनी है, और भक्ति करने वाले जो आदि मंत्र हैं, जो सनातन के मंत्र हैं, जो वो मंत्र कौन से मंत्र का जाप करना है, वो सारा चीज के अंदर लिखा हुआ है और सचमुच ज्ञान है इसके अंदर। ठीक है जी, धन्यवाद। इन्होंने जैसे कि बताया कि ये जो पुस्तकें रखी हैं, इन पुस्तकों का रखने का कारण यह है कि ये सदग्रंथों पर आधारित पुस्तकें हैं, और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जो पहली बार, उनको ये पुस्तकें बताते हैं कि इनमें जो ज्ञान छिपा है वो एक बार समझे और जाने। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। आप देखोगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार आपको जो तस्वीर है वो साझा करे अच्छी तरीके से। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कटआउट हैं वो यहाँ पर जगह जगह लगाए गए हैं, और यहाँ पर बात करें हम तो व्यवस्था की, तो व्हील चेयर की भी यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है, जो कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे, जिनको चलने में असमर्थ है जो श्रद्धालु, उनको यहाँ पर व्हील चेयर पर बिठाकर आगे की तरफ ले जाया जाता था आश्रम विजिट कराने के लिए। अब ये है आश्रम का मेन गेट, सतलोक आश्रम सोजत। यहाँ पर आप देखोगे ये बीच में आप देखोगे यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई है, जिसके तहत जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए ये मार्ग रखा गया है, और जो आश्रम विजिट करके अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं उनके लिए अलग से दूसरी तरफ ये जो रास्ता है वो रखा गया है। अब हम अंदर चलेंगे, अंदर भी आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर जो चला 3 दिन, और कितने लोग यहाँ पर आए, लोगों का क्या कहना है इस समागम को लेकर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं काफी भीड़ में है, और यहाँ पर जो चप्पल और जूते रखने का जो स्थान बनाया गया है, यहाँ भी आज तीसरे दिन लगातार काफी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं अपने जूते और चप्पल जमा कराने के लिए। आप देखोगे यहाँ पर भी जो भीड़ है अभी भी लगी है, लगातार 3 दिन से भीड़ लगी है। तो इसका मतलब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी जो भक्ति साधना है वो वाकई में एक अलग ही पहचान है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे आपको दिखाएंगे जैसे कि जो ये समागम रखा गया था, इस समागम से जो लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है इसके बारे में हम पता करेंगे। यहाँ पर अंदर की तरफ जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर सजावट, काफी अच्छी सजावट है। हमारे बीच एक सज्जन मौजूद है, इनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कौशिक दास। आप ये बताइए जो ये समागम रखा गया था इसकी क्या खास बात है? ये समागम संत गरीबदास जी महाराज के अनुसंधान में रखा गया है, और ये जो समागम है इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की जाती है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी धर्म का है, उसको सब धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, और इससे समाज के अंदर जो अज्ञानता है वो दूर होती है और समाज के अंदर ज्ञान बढ़ता है और धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए ये प्रसंग रखा गया है। क्या विशेष है गरीबदास जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसके बारे में रखा गया? संत गरीबदास जी का ज्ञान है वो आध्यात्मिक सत्य ज्ञान है, जो ज्ञान उनको हरपी साहब ने दिया था, और उसकी वजह से ये जो ग्रंथ बना
वो पूरा ज्ञान उसमें गरीबदास जी के ग्रंथ में दिया हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्यवाद। इन्होंने बताया जैसे कि जो गरीबदास जी महाराज जी हैं, उनको जो ज्ञान दिया था कबीर साहब जी ने, उसके आधार पर ये जो समागम है वो रखे जाते हैं और जो संत गरीबदास जी की वाणी है उनका यहाँ पर जो उच्चारण है वो चलता रहता है। आपको यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ माता बहनें लगी हैं आज भी, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए रोटियां और जो आचार हैं वो पैक कर रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु जन यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो वो ये जो भंडारा है वो अपने साथ लेकर जाए। आप देखोगे यहाँ पे काफी सारी संख्या में जो माता बहनें हैं वो लगी हुई हैं और पैकिंग कर रही है। आगे आपको और भी दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या नज़ारा है आश्रम का आज तीसरे दिन में, इसके बारे में चलते हैं आगे की तरफ। हम मौजूद हो चुके हैं सतलोक आश्रम के अंदर और यहाँ पर आप देखोगे विशाल सत्संग स्थल है जो आगे की तरफ रखा गया है और दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर भंडार घर, आप देखोगे भक्तों के लिए भंडारा जो स्थल है वो रखा गया है। इसका गेट नंबर 1 है ये। यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनको जो थाली है वो वितरित की जा रही है। इसके बाद ये अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे बिना किसी भेदभाव के सभी एक तरह बैठे हुए लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में, उनको यहाँ पर प्रसादी वितरित की जा रही है और सभी शांतिपूर्ण व्यवस्था से ये प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं जो भंडारा है वो। और आप देखोगे यहाँ पर साफ सफाई की बात करें तो काफी अच्छी यहाँ पर जो साफ सफाई है वो रखी गई है। अंदर की तरफ भी किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर आपने देखा दर्शकों, काफी अच्छी जो व्यवस्था है वो सतलोक आश्रम सोजत की आज तीसरे दिन भी लगातार सुचारू रूप से सेवाएं चली हुई है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और पता करेंगे आज यहाँ पर क्या होने जा रहा है अलग से कार्यक्रम। दोस्तों, यहाँ आश्रम में व्यवस्था की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो 3 दिन चला था ये समागम, इस समागम में जो मिठाइयाँ बनी थी उस मिठाइयों के बारे में भी हम जानेंगे। क्या आज भी लगातार ये मिठाइयाँ बन रही है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? द्वारकादास। सर, जैसे कि आज समागम का लास्ट दिन है तो आज भी ये मिठाइयाँ कितनी तादाद में बन रही है? क्या पहले से कम हो गई बनना या फिर लगातार वही बन रही है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मिठाई का स्टॉक बहुत है। गुरु जी की दया से है ना, यहाँ से लाइव गर्म खिला रहे हैं सभी को, गर्म गर्म खिला रहे हैं, इसलिए लाइव चलती है जी, बिल्कुल गर्म ना। ये रात को 12 बजे तक चलेगी जी, तो आज का दिन रात को 12 बजे तक ये सारी मिठाई चलेगी जी, लाइव चलेगी जी, गर्म चलेगी सारी। ठीक है, धन्यवाद। सच साहब, आप देख पाओगे यहाँ से जो ये तस्वीरें हैं सतलोक आश्रम सोजत की, जलेबी रखी हैं, बड़े बड़े जो थाल सजाए गए हैं इन पर, और जो माता बहनें हैं इनको ठंडी करने के लिए लगी हैं। ये जो लगातार यहाँ 3-4 दिन से यहाँ पर मिठाइयाँ हैं वो बन रही हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो हलवाई हैं वो लगे हैं जलेबी निकालने के लिए। आज भी तीसरे दिन ये हमें दिखाई दे रहा है दर्शकों कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जो हलवाई लगे हैं वो लगातार जलेबियां निकाल रहे हैं। तीसरे दिन भी ये बात सोचने की है कि यहाँ पर मिठाइयाँ हैं वो लगातार बन रही हैं यहाँ पर, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालुओं का पहुंचना एक बड़ी बात है। सतलोक आश्रम सोजत का जो नजारा था दोस्तों आपको दिखाया, आपको यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी हमें आपको यहाँ जो रूबरू करवाई। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो खड़े हैं आज जो तीसरा दिन है समागम का। हम यहाँ पे श्रद्धालु से जानकारी लेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम हुए थे 2 दिन। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर अमीरा राम। सर, आप ये बताइए जैसे कि आज तीसरा दिन है समागम का, तो 2 दिन तक यहाँ पे क्या प्रोग्राम चले और आज कुछ खास क्या है यहाँ पर? हाँ सर, इसमें 3 दिन का महासमागम था। इसमें पहला दिन से ही अमृतवाणी जो गरीबदास जी महाराज की शुरू हो गई थी और उसके बाद में कल के दिन दहेज मुक्त विवाह हुआ और आज अभी परमात्मा का भोग भी लग रहा है। हाँ, और बहुत ही अच्छा देखने के लायक है। और खासकर जो दर्शक आ रहे हैं वो सब जो हमारे ग्रंथ से सब प्रमाणित ज्ञान ही सब कुछ प्रमाणित मिलता है और यही मैं बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है प्रोग्राम? अभी जैसे यहाँ पे काफी सारी संख्या में खड़े हैं जो श्रद्धालु, तो अभी स्पेशल क्या है यहाँ पर? इसमें सर स्पेशल अभी परमात्मा को भोग लग रहा है
वो वाणी चल रही है। ठीक है जी, धन्यवाद। जी सर। जैसे कि इन्होंने बताया दर्शकों कि यहाँ पर अब जो संत गरीबदास जी का जो पाठ चला हुआ था 3 दिन, उस पाठ का अब यहाँ पे भोग लगने जा रहा है। तो हम अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो भोग है वो लगने जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो खड़े हैं और अपने गुरुदेव जी की जो स्तुति है वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे जो श्रद्धालु खड़े हैं इनसे बात करें। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? क्या स्पेशल हो रहा है सर अभी यहाँ पर? सब कुछ ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या प्रोग्राम रखा गया अभी यहाँ पर? अब भंडारा है 3 दिवसीय, गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का भंडारा है 3 दिवसीय। जैसे कि अभी यहाँ पे जो श्रद्धालु खड़े हैं तो अभी क्या स्तुति कर रहे हैं आप? अभी इस समय भोग लग रहा है मालिक का, भोग की वाणी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद साहब, जय बंदी। तो इन्होंने बताया जैसे कि यहाँ पर जो भोग की वाणी चल रही है निरंतर, इस वाणी का आज भोग लगने जा रहा है परमात्मा को। जो परमात्मा ये कहते हैं कबीर साहिब को, उस परमात्मा का आज भोग लगने जा रहा है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ जानेंगे क्या विशेष बातें है इस भोग की लगने की, क्या विशेष प्रमाण है ये जो भोग लग रहा है, उसकी क्या खास बातें हैं, इसके बारे में हम पता करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं आगे की तरफ। आज इस समागम का 3रा दिन और यहाँ पर आप देखोगे एक तरफ जो माता बहनें हैं वो खड़ी हैं अपने गुरुदेव जी की स्तुति कर रही हैं और दूसरी तरफ जो भगत जो श्रद्धालु हैं, जो पुरुष, वो काफी सारी संख्या में आपको दिखाते हैं खड़े हैं और अपने गुरुदेव जी की स्तुति कर रहे हैं, अपने परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। आप जैसे कि दर्शकों देख पाओगे अभी ये तस्वीरें सतलोक आश्रम सोजत से, इन तस्वीरों में आपको दिखेगी एक अलग ही पहचान, अलग ही भक्ति साधना। अपने गुरुदेव जी को जो भोग लगने जा रहा है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं और अपने गुरुदेव जी के साथ जो भोग की वाणी है उसका उच्चारण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सामने की तरफ आप देखोगे जो दरबार साहिब है यहाँ पर बनाया गया है, उनमें जो कवर किया जा रहा है गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृतवाणी है उसका। तो दर्शकों यहाँ पर आज इस समागम का जो 3रा दिन है ये वाकई में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर अपने गुरुदेव जी की स्तुति कर संत गरीबदास जी महाराज जी का जो पाठ है उसको संपूर्ण किया जा रहा है और साथ ही जो भोग की वाणी है उसको उच्चारण करके यहाँ पर परमात्मा जी को भोग लगाया जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जो कवर किया जा रहा है गरीबदास जी महाराज जी की जो अमर ग्रंथ साहिब है उसको, और जो यहाँ पे खड़े हैं श्रद्धालु वो एक पुस्तक लेकर उसमें से लगातार इस वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। तो काफी अच्छा ये नजारा हमने आज देखा सतलोक आश्रम सोजत का, जो कि लगातार चले 3 दिन के समागम में लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं देखने को मिली। दर्शकों ऐसी न्यूज की टीम ने आज जाना सतलोक आश्रम सोजत का जो विशाल भंडारा है उसके बारे में पूरी जानकारी पता की और हमने पता किया कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था 3 दिन तक चली और आज लास्ट दिन यहाँ पर क्या प्रोग्राम रखा गया था और लगातार 2 दिन यहाँ पर कितने श्रद्धालु आए। और आज भी जैसे कि हमने पता किया तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर आज भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। आज सतलोक आश्रम सोजत की जो 3रे दिन की व्यवस्था है उससे आपको हमने रूबरू कराया। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान पर। धन्यवाद।